सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भो ब्राह्मण भगवन नाम पूर्वम श्रुतम में ब्रह्मपुत्र का जलंधरम महादैत्रम वधिक शंकर प्रभु। प्रश्न किया, महाराज ये जलंधर कौन था? हमने सुना है कि ये शिव के ही अंश से समुद्र से प्रकट हुए थे, पर भगवान शंकर ने ही इनका वध क्यों कर दिया? श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों सुनिए, जलंधर की कथा प्रारंभ हो रही है। आप में से कितने लोगों के घर में तुलसी माँ है, वो हाथ उठाएं। तुलसी पूजन करते हैं आप लोग? ये तुलसी माँ की कथा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एकदा जीव सक्रे च भक्त्या परमया मुने दर्शनम कर्तुमीशस्य कैलासम जगन्मतो भृशम। एक बार इंद्र और बृहस्पति शंकर जी के दर्शन के लिए जा रहे थे कैलाश पर। जिस मार्ग से जा रहे थे, भगवान शंकर ने सोचा इन दोनों की परीक्षा लेकर के देखें, ये आ तो रहे हैं दर्शन करने, पर भक्ति सच्ची है कि नहीं है। एक बूढ़े महात्मा का मार्ग से इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे। इंद्र ने बूढ़े महात्मा को देखा, कहा ओ बाबा आपको ध्यान नहीं है, रास्ता है, बगल हटिए, हमको जाने दीजिए। महात्मा ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया जर्जर शरीर है, हटा नहीं जाता, हमें हटा दो। कहा बहाना बना रहे हो, देखने में तो हिष्ट पुष्ट लगते हो और हट नहीं सकते, हटो हमारे मार्ग से। तुम्हें नहीं पता हम कौन है? अरे अकेले जा रहे तो हमारी सत्ता को कम समझ रहे? हम देवताओं के नायक हैं, हमारा नाम इंद्र है, हम स्वर्ग के राजा हैं। बूढ़े महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा, अब कोई भी हो, पर मैं तो बूढ़ा हूं, देख नहीं सकता, भैया मार्ग से हटा दो हमें। कहा हटोगे कि नहीं हटोगे? कहा नहीं हटा तो? कहा मैं अपने वज्र से प्रहार करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बूढ़े महात्मा ने कहा करके देख लो। जैसे ही महाराज उठाया है अपना अस्त्र नष्ट करने के लिए, आहा वो अस्त्र निस्तेज हो गया सज्जन। जैसे ही वो गदा निस्तेज हुआ, इंद्र का वज्र निस्तेज हुआ, इंद्र घबरा गए, ये कौन है? कहते उसी समय डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव का नित्य क्रोध से लाल है। कहा अरे इंद्र, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम अभिमान में इतने मस्त हो गए कि एक बूढ़े संत पर तुम हाथ उठा रहे हो। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम विफल हो गए, तुम सफल नहीं हुए, तुम असफल हो गए, और बूढ़े महात्मा पर तुम हाथ उठा रहे हो। इंद्र चरणों में गिर पड़े, हे महात्मन, हे प्रभु, हे महादेव, मुझे क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। गुरुदेव बृहस्पति ने भी हाथ जोड़ लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव क्षमा करिए, क्षमा करिए। जब क्षमा मांगा तब महादेव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन क्रोध की अग्नि महादेव के हृदय में जल रही थी। महादेव ने डांटा, अरे इंद्र, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बूढ़े महात्मा पर हाथ उठा रहे हो। कहा महादेव क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गया, आगे ऐसा अपराध नहीं बनेगा। कहा इंद्र, तुम्हारे प्रति जो मेरे हृदय में क्रोध का भाव जागृत हुआ है, मैं उसका क्या करूं? मेरा हृदय जल रहा है। बृहस्पति ने कहा प्रभु, तीसरे नेत्र से उस क्रोध की अग्नि को समुद्र में फेंक दीजिए। कहते उसी समय महादेव का तीसरा नेत्र खुला है, और महादेव के हृदय में जो क्रोध की अग्नि जल रही थी, तीसरे नेत्र से निकल कर जाकर वो अग्नि समुद्र में गिरी। जैसे ही वो अग्नि समुद्र में गिरी है, समुद्र जलने लगा, और देखते ही देखते उस अग्नि से एक बालक प्रकट हुआ। बालक ने जन्म लेते ही जोर जोर से हंसना शुरू किया है। हंसना जैसे उसने प्रारंभ किया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तीनों लोक कांपने लगा। ब्रह्मा जी घबराए, कौन बालक है ये जिसके हंसने से, जिसके रोने से धरती कांप रही है? प्रकट हुए समुद्र के सामने।
बच्चे ने देखा ब्रह्मा जी आए, उसने छलांग लगाया और आकर के नारद जी के ब्रह्मा जी के कंधे पर बैठ गया और दोनों हाथ से जोर से ब्रह्मा जी के गले को ही दबा दिया। ब्रह्मा जी की श्वास रुक गई, छुड़ाने लगे, पूरा बल लगा लिया और उस बच्चे के हाथ को छुड़ा नहीं पाए। कैसे कैसे तो प्राण बचा के भागे और कहा भैया ये बच्चा बड़ा खतरनाक है। हाँ, समुद्र से पूछा किसका बालक है, कहा शिव का अंश है, ये नाम पड़ गया जलंधर। क्या नाम पड़ा? जलंधर। देखते ही देखते ये तुरंत स्वस्थ होकर अपने रूप में परिणित हो गया, विशाल काल रूप में प्रकट हुआ। तीनों लोक में इसके प्रकट होने से हाहाकार मच गया सज्जनों। अब इधर जब ये अपने रूप में प्रकट हुआ, इसने देवताओं को पछाड़ दिया, देवता मारे मारे फिरने लगे सज्जनों। उसी समय कालनेमी नाम के असुर हुए, उनकी बेटी थी वृंदा। उन्होंने अपनी बेटी वृंदा का विवाह कर दिया जलंधर के साथ में। वृंदा परम पतिव्रता थी, परम धर्मात्मा थी। अब तो जलंधर और वृंदा अपने नगर में निवास करते, लेकिन संयोग देखिए, जलंधर जितना बड़ा पापी था, सती वृंदा उतनी ही बड़ी परम भक्ता थी। जलंधर विष्णु का विरोधी था, लेकिन वही वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्ता थी। जब ये युद्ध करने जाता तो वृंदा गले में एक माला डाल देती, तिलक कर देती और कहती स्वामी आप जाइए, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं प्रगटा जो आपको आज पराजित कर दे। जब तक आपके गले में ये माला हरी पड़ी है, जब तक ये माला हरी भरी है, तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये माला तब तक हरी भरी है जब तक मेरा पातिव्रत धर्म बरकरार है। जलंधर जाता, युद्ध होता, कोई जलंधर को पराजित नहीं कर पाता। एक समय सूर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक समय देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरहि न मारा। एक समय सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधर सन सब हारे, सन सब हारे, सन सब हारे। जय हो। जलंधर युद्ध करने चलता, कई बार महादेव ने भी युद्ध किया। महादेव जैसे ही अपना त्रिशूल छोड़ते, त्रिशूल जाता जलंधर के सामने से खाली लौट आता। महादेव कहते अरे त्रिशूल, तुमने जलंधर का वध क्यों नहीं किया? त्रिशूल कहता महाराज, मैं बड़े से बड़े पेड़ और पहाड़ को तोड़ सकता हूं, पर मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जलंधर को जैसे ही मारने के लिए मैं जाता हूं, सती वृंदा का पातिव्रत धर्म आकर सामने खड़ा हो जाता है और मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। महादेव चिंतित हुए, भगवान विष्णु को पुकारा, देवताओं की मीटिंग हुई। भगवान विष्णु ने कहा जलंधर का वध तभी होगा जब सती वृंदा का पातिव्रत भंग होगा। कौन करेगा ये? देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज सती वृंदा के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं है हमारी। भगवान विष्णु ने कहा यदि तुम लोग नहीं करोगे तो ये कृत्य मैं करूंगा। देवता कांप गए, भगवान आप तो धर्म का उपदेश करते, आप अधर्म करेंगे? भगवान ने कहा कभी कभी अधर्म भी धर्म कहा जाता है जब अधर्म धर्म की रक्षा में किया गया हो। महादेव जाइए आप युद्ध करिए, और जब गले की माला कुमला जाए तो समझना पातिव्रत भंग हो गया, जलंधर का वध कर देना। महादेव युद्ध के लिए चले। जलंधर युद्ध के लिए ललकारा गया जब तो चला है युद्ध के लिए। सती वृंदा कहती भगवान
पति देव स्वामी 2 मिनट रुकिए, मैं आपका तिलक कर लूं, माला पहना लूं, फिर आप युद्ध के लिए जाना। तिलक किया, आरती उतारा, गले में एक माला डाल दिया, कहा आप जाइए, जब तक ये माला हरी भरी है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, और ये माला तब तक हरी भरी है जब तक मेरा पातिव्रत धर्म बरकरार है। जलंधर युद्ध के लिए चला, इधर भगवान ने रूप बदला और रूप बदल के जलंधर का रूप बनाया। आ गए सती वृंदा के राज्य में, जलंधर के राज्य में। दास दासियों ने जाके कहा महारानी महाराज आ गए युद्ध जीत कर। सती वृंदा ने कहा ये तो होना ही था, मेरे रहते मेरे पति को कौन पराजित कर सकता है। आरती का थाल लेकर द्वार पे पहुंची है, तिलक किया है और पति मानकर ज्यों गले में माला पहनाकर स्वागत किया, पातिव्रत भंग हो गया। इधर पातिव्रत भंग हुआ, उधर जलंधर के गले की माला कुम्हला गई। महादेव युद्ध कर रहे थे, महादेव ने देखा गले की माला कुम्हला गई। बाबा समझ गए यही समय है जलंधर का वध करने का। बाबा ने त्रिशूल उठाया और जब महादेव ने त्रिशूल उठाया धरती कांपने लगी। समुद्र से प्रकट हुआ, समुद्र में उछालें आने लगी हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम, कालम महाकाल कालम कृपालम, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, देव लंब लंबिता भुजंग तुंड मालिता, देव लंब लंबिता भुजंग तुंड मालिका, डमट 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 निनाद वट्ट मरवयम, डमट 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 निनाद वट्ट मरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा ने त्रिशूल उठाया और जो फेंक के मारा है, जलंधर का सिर कट गया है, जाके सती वृंदा के गोद में। बोलिए शंकर भगवान जय हो। सती वृंदा के गोद में जाकर जलंधर का सिर कट गिरा है। सती वृंदा पति के साथ झूले पर बैठी थी, ज्यों गोद में सिर गिरा चौंक गई, अरे यदि मेरे पति का सिर मेरे गोद में कट के गिरा है तो मेरे बगल में कौन बैठा। उठ के खड़ी हो गई, आवाज लगाया आप कौन हैं, अभी के भी मेरे सामने प्रकट होइए, नहीं आपको जलाकर नष्ट कर दूंगी। नारायण भगवान कांप गए, कांपते हुए अपने रूप में आए और ज्यों नारायण भगवान को देखा चीख पड़ी सती वृंदा, नारायण आप, अरे आपको तो मैं अपना आराध्य देव मानती थी और आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पति का वध करवाने के लिए इतना बड़ा छल। आप तो सदैव धर्म का उपदेश करते थे, पर जो कृत्य आपने किया है मुझे उत्तर दीजिए, ये कौन सा धर्म है। भगवान भी मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। धीरे से एक शब्द कहा, देवी तुम्हारे पति पापी थे और पाप के अंत के लिए मुझे ये पाप करना पड़ा, और पाप के अंत के लिए अगर एक अधर्म भी करना पड़े तो वो अधर्म भी धर्म माना जाता है। सती वृंदा रो पड़ी, नारायण वचनों से मैं आपको जीत नहीं सकती, पर मुझे इतना जरूर पता है कि आपने जो कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है, इसलिए मैं आज आपको छोड़ूंगी नहीं। नारायण मैं आपको श्राप देती हूं, आपका शरीर अभी कभी काला पत्थर बन जाए। भगवान नारायण का शरीर काला पत्थर बन गया। वो काला पत्थर कोई और नहीं, आज भी हमारे घरों में शालिग्राम भगवान के रूप में विराजमान है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। पंडित जी पूजा कराने आते तो शालिग्राम भगवान को ले आते, काले काले छोटे से, देखा है कि नहीं, वही काले बने भगवान नारायण। लक्ष्मी माँ आ गई, अरे सती वृंदा तेरे पति तो जल करके नष्ट हो गए, तेरे पति तो मारे गए, पर तुमने मेरे पति को भी पत्थर बना दिया, क्षमा करो मेरे पति को। और जब लक्ष्मी जी ने क्षमा मांगा तब सती वृंदा को दया आई, कहा लक्ष्मी
तुम क्षमा मांग रही हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारे पति को स्वतंत्र करती हूँ। अपने मृतक पति के उस सिर को लेकर आज एक चिता बनाकर बैठी है सती वृंदा। अग्नि प्रज्वलित करे इससे पहले कहती है, नारायण मैं जा तो रही हूं पर आपको क्षमा नहीं कर सकती। मैं जाते जाते मैं आपको श्राप देती हूं, जैसा छल आपने मेरे साथ किया है ना, ऐसा ही छल एक दिन आपके साथ भी होगा। त्रेता युग में आप बनोगे राम, लक्ष्मी बनेंगी सीता और मेरा पति जलंधर बनेगा रावण। और जैसे आपने मेरे साथ छल किया है, ऐसे ही मेरे पति जो रावण बनेंगे आपके साथ छल करेंगे और आपकी पत्नी को चोरी से उठा ले जाएंगे। तब हमारा आपका हिसाब किताब बरोबर होगा। श्राप दिया है और श्राप देकर अग्नि प्रज्वलित करके सती वृंदा ने अपने आप को भस्म कर लिया है। जो राख बची थी, बड़े ध्यान से नारायण भगवान उस राख को देख रहे थे। 2 बूंद आंसू निकल के उस राख में गिरे हैं और ऐसा कहा जाता है कि उससे श्यामा तुलसी और एक और तुलसी, क्या बोलते उसे, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का प्रागट्य हो गया। जो पौधे प्रकट हुए थे, भगवान ने कहा, वृंदा आज से दुनिया के लोग तुम्हें तुलसी महारानी के रूप में जानेंगे। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। एक पत्ता उठा के माथे पर सजाया और कहा, देवी मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे भक्त मुझे 56 भोग चढ़ाते हैं, लेकिन जब तक 56 भोग में एक तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाएगा, तब तक मैं वो भोग स्वीकार नहीं करूँगा। ये मेरा वचन है। भगवान को भोग लगाइए, जब तक तुलसी का पत्ता न डालिए तब तक भगवान भोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और भगवान ने दूसरा वचन दिया, देवी आने वाले समय में भक्त लोग कार्तिक के महीने में 1 महीने तक आपका पूजन करेंगे और इसके बाद आपके साथ मेरा विवाह संपन्न कराएंगे। और जो भी भक्त आपके साथ मेरा विवाह संपन्न कराएंगे, उनकी सारी इच्छाओं को स्वयं मैं पूर्ण किया करूंगा। ये मेरा वचन है। और तब से कार्तिक के महीने में हम लोग 1 महीने तक पूजन करते हैं और देव उठनी एकादशी को जब भगवान उठते हैं तो इसके अगले दिन माताएं तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न करवाती हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं तुलसी माँ का पूजन? वो हाथ उठाएं। जय हो। किया करिए तुलसी माँ का पूजन। माताएं जब विवाह करवाती हैं तुलसी माँ का तो बड़ा प्यारा गीत गाती हैं, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, 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 मेरे बड़े भाग्य हमारी माई तुलसा। घर में तुलसी महारानी हो तो क्या फायदा होता है? जब यमराज जी लेने आवे, जब यमराज जी लेने आवे, बीच में टांग अड़ावे माई तुलसा, बीच में टांग अड़ावे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। कहा जाता है कि जब आदमी मर के वहां जाता है ना तो तुलसी महारानी साथ में जाती हैं। आप कहेंगे प्रमाण? कोई मरता है तो मुख में क्या डाला जाता है? गंगा जल और तुलसी पत्र मिला के मुख में डाला जाता है। भैया मुक्त हो जाएगा, डाल दो गंगा जल और तुलसी। क्यों? तुलसी महारानी साथ में जाती हैं। और जब यमराज जी लिपि खोले, जब यमराज जी लिपि खोले,
बतावे माई तुलसा साची साची बात, बतावे माई तुलसा मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। अपने घर में तुलसी जरूर लगाइए, क्योंकि हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू की पहचानी है जिसके दरवाजे पर रम्भाती हुई गाय हो और आंगन में तुलसी हो, वही सच्चा हिंदू है सज्जन, वही सच्चा हिंदू है। इसलिए हर एक हिंदू के दरवाजे पर हर एक गाय, एक गाय जरूर होनी चाहिए। एक गाय का पालन तो आप जरूर करिए। गाय नहीं है, जगह नहीं है रखने का, पहली रोटी गौ माता को खिलाइए। आसपास देख लीजिए कौन सी गौ माता है आसपास कहीं, पहली रोटी ले जाके गौ माता को खिला दीजिए। अगर गौ पालन आप नहीं कर सकते, आपके पास जगह नहीं, इसीलिए तो हमारे यहाँ परंपरा बनाया गया, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। एक जगह मैंने कहा पहली रोटी गाय को खिलाओ, एक मैया बोली हम पहली रोटी पति देवता को खिलाते हैं। हमने कहा क्यों? बोले पति देवता गौ माता की तरह सीधे साधे हो जाए। हमने कहा बहुत बढ़िया। आखिरी रोटी? बोले वो भी पति देवता को खिलाती है। हमने कहा नारी तू नारायणी, प्रणाम है तुझे, तू ही जगदम्बा है मैया। पहली रोटी गौ माता को खिलाइए। दरवाजे पर रम्भाती हुई गाय हो और न हो तो पहली रोटी कोई गौ माता दिख जाए आप उसको पवा दीजिए, और आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। आजकल तो मनी प्लांट आ गया है, तुलसी नहीं लोग मनी प्लांट लगाते हैं। हाँ, बाहरे अंग्रेजी चाची की जगह आंट ने ले ली और तुलसी की जगह मनी प्लांट ने ले ली। तुलसी नहीं लगाते, मनी प्लांट लगाते हैं। तुलसी लगाओ, घर में ऑक्सीजन बना रहेगा। जो एसी से गैस निकलता है ना, तुलसी, पीपल, बट, ये वृक्ष, नीम, ये वृक्ष मिलकर उनको जो प्रकृति में जो दोष है उसे समाप्त करते हैं। तुलसी माँ के तुलसी पौधे से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता रहता है। जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए तुलसी अपने घर में जरूर लगाइए। इस प्रकार से जलंधर का वध भगवान शंकर ने किया और तुलसी पर भगवान की कृपा भई।